Hey there everyone, a very warm welcome to each and every one of you at my channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कृति की तरफ से, जहाँ पर वो लिखती हैं, नेहा, आई एम 42 and separated from my husband. I have always lived a very tough life. I lost my father when I was 5. My mother used to travel a lot for work, so didn't even experience that childhood. And now when I'm working, there are times when I get stuck with a feeling of loneliness. I want to be financially free, have a loving partner. Met so many men, nothing is working out. My only thought is, who am I doing it for? मेरी सिर्फ एक ही थॉट है कि मैं कर किसके लिए रही हूँ। थैंक यू सो मच कृति फॉर दिस क्वेश्चन। और आप किसके लिए कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हैं। हमेशा 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 याद रखिएगा। वेल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत औरतें पूछती हैं, और ख़ास तौर से इंडिया में। आई टेल यू वाई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ही बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, है ना। कहते हैं कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है, वो है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई बिलीव्स बनी हुई हैं, कुछ ऐसी बिलीव्स, ऐसी नेगेटिव बिलीव्स जो कि लोगों ने दी हों या अपने अंदर ही क्रिएट हुई हों। बिलीव जैसे कि क्योंकि मैं डिवोर्स्ड हूँ तो मुझे जो पार्टनर भी मिलेगा वो भी डिवोर्स्ड ही होना चाहिए या होगा, राइट। क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है, 40s में हूँ, तो मुझे भी कोई 40s में ही मिलेगा, यू नो। और क्योंकि मैं 40s में हूँ तो इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हमें ये बिलीव दी जाती है ना, क्योंकि आपकी एज हो रही है तो आपको इतनी ईजिली कोई मिलेगा नहीं। क्यों भाई? क्यों क्यों ऐसा क्यों? सोचिए ना, एक बार क्वेश्चन तो करके देखिए। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसी बिलीव्स आपके अंदर हैं। अगर ऐसी बिलीव्स हैं तो ऑफकोर्स आप बहुत सारे तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। एक जो सबसे पहला तरीका है चेंज करने का, वो है कि आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने अपने बैरियर्स को ब्रेक करा है, अपने इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करा है, और एक बहुत ही अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करा है अपनी लाइफ में। तो आप चाहो तो आप उनकी बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जैसा उनका सोचने का स्टाइल है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जितना ज़्यादा बढ़ोगे ना, आपके अंदर एक बिलीफ बनेगी कि नहीं, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ वैसा व्यक्ति जैसा मैं चाहती हूँ। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़रूरी है कि जानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी प्रीवियस मैरिज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले हो। मैं लीगली बात नहीं कर रही हूँ, मैं वाइब्रेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आपके अंदर अपने एक्स हस्बैंड के लिए कुछ नफ़रत है, कुछ ग्रजेस हैं, तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन क्या उनसे बात करके उसे ठीक करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारी 21 डेज़ NLP वर्कशॉप में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पास्ट के इम्प्रेशंस को कम्प्लीटली हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो वर्कशॉप में आकर भी कर सकते हैं। प्लस अनदर वे टू डू दैट इज़ जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट टू फॉरगिव दैट पर्सन, और go deeper into yourself. Usually ये process बहुत intense होता है, so we usually recommend people to come in the workshop and just get over with it. I remember मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक क्लाइंट थी जिनके डिवोर्स को कुछ 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी she was always very unstable. And जब उन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी, तीसरे चौथे दिन उनका मुझे मैसेज आया कि नेहा, मैं इतना नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ। और एंड में उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि चाहे मैं जितना भी इमोशनल फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मेरा क्लोजर हो गया। तो कई बार क्या होता है, क्लोजर नहीं होता है रिश्तों में, चाहे वो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो व्यक्ति आसपास नहीं है, या अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, तो वाइब्रेशनल लेवल पे आप कैसे क्लोज कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को, ताकि आप जब नए रिलेशनशिप में जाएँ तो ये सब चीज़ें लेकर ना जाएँ, है ना। आप भरे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से, आप एक नए पर्सन को भी वो सब दे रहे हैं। सोचिए ना, क्या वो डिज़र्व करते हैं? ये नहीं ना। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, राइट। लेकिन एक और भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप एक ट्रैक पर जा रहे हैं, यानी कि एक माउंटेन ट्रैक पर जा रहे हैं और बहुत ही भारी सा बैग लेकर जा रहे हैं। विल यू बी एबल टू क्लाइंब इट वेल, और विल यू बी एबल टू एंजॉय द जर्नी? नहीं ना। तो उन्हीं उस बैगेज को, वो जो भी भरा हुआ है आपके अंदर, कहाँ भरा हुआ है? आपके मन में ही भरा हुआ है ना, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। इट्स लाइक कि लेट्स से अगर आपके पास एक जग है और जग थोड़ा गंदा हो रखा है ना, थोड़ा गंदा हो रखा है साइड से, और अगर आप उसमें फ्रेश वाटर डालते हो तो पानी भी तो गंदा हो जाएगा ना। तो ये फ्रेश वाटर क्या है? ये फ्रेश वाटर ही ये नया पर्सन है। और ये जग क्या है? ये जग है आपका माइंड, आपकी सोल। और ये गंदगी क्या है? वो जो इम्प्रेशंस, वो जो पास्ट रिलेशनशिप के रहे हैं,
राइट? सो पहले अपने जग को साफ करिए, देन पुट द फ्रेश वाटर इन, ओके? सो दिस इज़ अनदर थिंग। इसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने साथ बैठेंगे और लिखेंगे एक नोटबुक में कि आपको जो पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्सन में। अक्सर हम अपने मन में सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, तो 2-4 चीज़ें होती हैं। लिखो उसे, अपने मन के अंदर से बाहर निकालो। जैसे कि मन के अंदर कई बार पहाड़ बन जाता है ना, तो उस पहाड़ को बाहर निकाल कर अपने सामने रखो। आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये जब सारी क्वालिटीज़ जो मैं सोच रही हूँ, क्या मैं डिज़र्व भी करती हूँ, नहीं करती हूँ ऐसा व्यक्ति, राइट? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो, टू मेक योर सेल्फ डिज़र्विंग, कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ आने की ज़रूरत है ताकि मैं इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकूं। ना आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे, ओ माय गॉड, इसमें तो पूरी लाइफ लग जाएगी, हम कितनी ऐसी क्वालिटीज़ को अपने आप को डिज़र्विंग बनाते रहेंगे या कितनी अपने अंदर क्वालिटीज़ ऐड करते रहेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1 या 2 बार बैठना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना? ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। मैंने इसी तरीके से अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को और अपनी बहुत अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करा है, ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने मेंशन करा कि आपका चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, राइट? पेरेंट्स का इतना प्यार नहीं मिला तो आप काफ़ी टफ़ हो गए, है ना? और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बहुत ज़्यादा ली हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, बहुत फर्म हो जाते हैं, तो जब हम अपने पार्टनर को भी वही चीज़ें दिखाते हैं, तो बेसिकली हमने अपने दिल का जो दरवाज़ा है वो बंद करा हुआ है ना? कभी कभी इनिशियली तो ऑफकोर्स नहीं होगा, इनिशियली आपको प्यार होगा, बट जब रियली में आपके पैटर्न्स दिखने शुरू होंगे, जब रियली में आपकी नेगेटिविटी दिखनी शुरू होगी, और हो सकता है ये आपकी पास्ट मैरिज में भी रहा होगा, है ना, कि आपका अथॉरिटेटिव नेचर, आपका कंट्रोलिंग नेचर, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, ये ऐसा है ही, बट कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा बचपन अगर अच्छा नहीं गुजरता या बहुत टफ़ गुजरता है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा टफ़ बना लेते हैं, और रिश्तों में ना टफनेस से कुछ काम नहीं बनता। वहाँ पर आपको मेल्ट होना पड़ेगा, वहाँ पर कई बार आपको झुकना भी पड़ेगा। एंड मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हम वुमेन हैं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी हल्का फुल्का झुकना पड़ता ही है। और जब मैं झुकने की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में भूल जाएंगे, नहीं, लेकिन हर बात, जब भी आप कभी अपने किसी पार्टनर को, जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, जब भी अगर कभी उनके साथ आर्ग्यूमेंट होगी, तो एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है ना? कभी कभी साइलेंस बहुत अच्छा काम करती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये जो आपका एक एटीट्यूड है, जो एक टफनेस वाला एटीट्यूड है, इसको सिर्फ वहीं यूज़ करें, स्पेशली बिजनेस में जहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू इट टाइमली एंड ऑफ कोर्स वेरी वाइजली एज वेल, right? So just try to follow these steps and see how you feel, see how you connect with yourself more, क्योंकि अगर आप खुद खाली हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे, है ना? आप कह रहे हो कि मैं बहुत लोनली हूँ, मैं बहुत खाली महसूस करती हूँ, तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे? तो सबसे पहले अपने अंदर फुलफिलमेंट को भरिए, अपनी अचीवमेंट्स को देखिए, उसके साथ खुश होना सीखिए और लेट गो करना थोड़ा बहुत सीखिए। खैर, जब आप अपने साथ खुश होना सीख जाएंगे तो अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे रियली में ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको इसके साथ कुछ शेयर करना है इसीलिए आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। हम अपनी लाइफ में कई बार अट्रैक्ट करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना? हम अट्रैक्ट करते हैं या एक पार्टनर के साथ हम रहना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस लव को शेयर कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ अपना दुख दर्द ही शेयर करना है ना? तो कई बार 2 पार्टनर्स में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक विजन सेट कर सकते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए, एंड देन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करें, और जब आप फॉलो करेंगे आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आप इतने फुलफिल्ड हैं कि नाउ प्रॉबली यू आर रेडी। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक आप फुलफिलमेंट के लेवल तक आते हो तभी तक यूनिवर्स को एक इंडिकेशन चला जाता है, और बहुत लोग मेरे पास आए हैं विद इन अ कपल ऑफ डेज और मंथ कि दे वर एबल टू अट्रैक्ट द पर्सन दैट दे वांटेड। ना चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो सिंगल हो, मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं वेयर पीपल हैड कम टू मी एंड देन दे यूज्ड टू आफ्टर अ मंथ और सो दे यूज्ड टू सेंड मी अ पिक्चर ऑफ देयर न्यू पार्टनर एंड दे लाइक वी आर गेटिंग मैरिड और वी आर गेटिंग एंगेज्ड, एंड it comes as such a surprise to me as well, and so much happiness it gives me to be sharing this message, this love and this knowledge and wisdom with these people. So become fulfilled first. अगर लोनली होंगे तो सामने वाला भी लोनली अट्रैक्ट करोगे और दोनों में लोनलीनेस होगी। आप डिप्रेस्ड होगे,
सामने वाला भी डिप्रेस्ड अट्रैक्ट करोगे और दोनों में डिप्रेशन होगा, राइट? सो यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। सो ये पूरा प्रोसेस आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए मजबूर करेगा, और जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द पर्सन दैट यू वांट, और वो जो लोनलीनेस है वो फिल हो जाएगी फुलफिलमेंट के साथ। सो बी लकी दैट यू आर लोनली। अपने आप को लकी मानिए कि आपके अंदर एक खालीपन है कि आप इसको किसी के साथ भी फिलअप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डिप्रेशन के साथ फिलअप करना चाहते हैं या फुलफिलमेंट के साथ फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, या मेरे मेल पर भी आप लिख सकते हैं। हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रोग्रेस करते रहें, आप बढ़ते रहें। स्टक मोमेंट में मत रहिएगा। स्टक मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो लोग रहते हैं जो कि who just doesn't want to grow, और स्टक होना जो है उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है, राइट? सो स्टक मत रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड आई एम श्योर आपको ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड येस डू राइट इफ़ यू आर फीलिंग लोनली एंड हाउ डू यू डील विद इट। आई वुड लव टू नो दैट। थैंक यू, बाय।